तो क्या वाकई बागी गुट के सांसदों के अरमानों पर भारतीय जनता पार्टी ने पानी फेर दिया है? क्या वाकई बीजेपी और बागी गुट के बीच में अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं को लेकर इस तरीके से क्लैश हुआ कि अब बागी गुट घर वापसी करने जा रहा है? और 3 नहीं 13 सांसद ऐसे हैं जो कि घर वापसी करेंगे। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, राजनीति भी अजीब चीज है। आप जो कुछ आज देख रहे हैं, अभी देख रहे हैं, अगले पल अगले घंटे क्या कुछ हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। दोस्तों, बीते 2 महीने पहले की तस्वीर आप उठाकर देखिए। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर के बंगाल तक जो स्थितियां रही और उन स्थितियों के बाद में चुनाव जिन स्थितियों में कराया गया और उसके बाद चुनाव के बाद जैसे विपक्षी पार्टी ममता बनर्जी की पार्टी को तहस नहस किया गया, मगर किसने सोचा था कि इतनी जल्दी ही एक रिवर्स गियर लग जाएगा और सारी राजनीति धराशायी होती हुई दिखेगी। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति में भूचाल आने जा रहा है। ममता बनर्जी के टीएमसी से बगावत करने वाले 20 बागी सांसदों के लिए अलग गुट में से कई सांसदों ने एनडीए से दूरी बना ली। अब कहा यह जा रहा है कि बागी गुट द्वारा घर वापसी की शर्त पर अभिषेक को हटाने की जो मांग पहले आई थी, बागी गुट के नेता ने कहा था कि अगर अभिषेक बनर्जी को ममता बनर्जी हटा दें तो ज्यादातर बागी लोग ममता के साथ, दीदी के साथ वापस आ जाएंगे। मगर दोस्तों, उसके बाद से जब से अभिषेक बनर्जी ने खुद ये कहा कि इस्तीफा देने को तैयार है, बागी वापसी करें, तब से और ज्यादा हलचल है। कई बागी तो दीदी के साथ संपर्क में बताए जा रहे हैं और उन्हीं में से एक बाग सांसद यूसुफ पठान का भी जिक्र किया जा रहा है। कितना सही कितना गलत, अंदर की खबर फिलहाल यही। तो फिर दोस्तों, यूसुफ पठान ने कहा क्या है, वो अब करेंगे क्या वापसी करेंगे और कितने बागी उनके साथ एक झटके में भाजपा को झटका देने जा रहे हैं? दोस्तों, विस्तार से आपको आगे बताते हैं। मगर दोस्तों, बंगाल से लेकर दिल्ली तक की राजनीति के नए तूफान ने मोदी गुट को हैरान परेशान कर दिया। कारण है, पश्चिम बंगाल में 15 साल तक सत्ता में रही ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी की पूरी राजनीति इस वक्त दिल्ली में शिफ्ट हो गई। नई दिल्ली में एक साथ कई घटनाक्रम देखने को मिले। जैसा कि हमने द राजनीति पर आपको बताया था कि कैसे टीएमसी से बगावत करने वाले 20 सांसदों में से 3 सांसद दिल्ली में थे, लेकिन फिर भी मोदी की बैठक से दूरी बनाई उन्होंने। और इसके बाद सौगत राय ने जो दावा किया कि साहब कई सांसद टीएमसी में लौटेंगे। अब इस बीच में संसद की कैंटीन से एक और तस्वीर सामने आई। इसमें ट्विस्ट भी आया, जिसमें आपने देखा कि सांसद सौगत राय, शत्रुघ्न सिन्हा और जेपी नड्डा एक साथ टेबल पर बैठे हुए भी नजर आए। एक पहलू इसका यह भी। मगर दोस्तों, खबर यह है कि बागी गुट को दरअसल अब ये डर सताने लगा है कि भाजपा का रवैया बागियों के प्रति जिस तरीके से रूखा रूखा सा है, कोई पॉजिटिव स्टेप के संकेत तक नहीं मिल रहे हैं। और इसमें ऐसा उनको लगने लगा है कि आने वाले 29 में चुनाव में उनमें से 90% लोगों के टिकट कट जाएंगे। ऐसे में वो तो न घर के न घाट के वाली कहावत की मिसाल बन जाएंगे। इसीलिए बागियों ने भी भाजपा के साथ उसी की तरह गेम करना शुरू कर दिया। अब खबर है, कहा यह जा रहा है कि वो भी ये कह रहे हैं कि हम भी अपने राजनीतिक भविष्य की हमें चिंता है। अगर भाजपा ऐसे ही करेगी तो हमें सोचना होगा। हम भी 29 को देखकर चल रहे हैं। यहां से दोस्तों, बागियों की वापसी की खबर पर और मोहर लगती चलेगी। बंगाल की राजनीति को दशकों से कवर करने वाले पत्रकारों ने अंदर की खबरों पर फोकस करना शुरू किया और जो खबर निकल कर आई उसने दिल्ली के लिए, मोदी खेमे के लिए चिंताएं बढ़ाई। क्योंकि अगर बागियों और ममता के बीच की बातचीत मान मनोबल सफल रहा तो इसी मानसून सत्र में 13 अगस्त से पहले 13 बागियों की घर वापसी पर मुहर। अब दोस्तों, दरअसल दिल्ली में जैसा कि आपने देखा था कि एनडीए की बैठक में 3 सांसद पहुंचे नहीं थे, जबकि थे दिल्ली में वो 20 में से सिर्फ 3 ही नहीं। अब ये कहा जा रहा है कि 3 तो दिल्ली में थे, वो बैठक में नहीं गए, लेकिन अब 13 सांसदों की घर वापसी जिसमें वो खुद देख रहे हैं। और दरअसल सिर्फ 3 जो बाहर रखे गए इत्तेफाक से अल्पसंख्यक समुदाय के, लेकिन दरअसल ये वोटर टेस्टिंग के लिए एक स्टेप था।
यानी कि इस पर किस किस्म की चर्चाएं शुरू होती हैं दरबारी और गोदी मीडिया से लेकर के देश के सेकुलर मीडिया में, किस तौर पर किस अंदाज में चर्चा शुरू होती है और बीजेपी का रिएक्शन क्या होता है। अब दोस्तों, राजनीतिक जानकार मानते हैं कि ये लोग वापस ममता बनर्जी के गुट में जाने की तैयारी में हैं, तो दूसरी तरफ खबरें ऐसी हैं कि भाजपा खेमा इस बात से अब ज़्यादा चिंतित नजर आ रहा है कि अगर ऐसा हो गया, बागियों ने वाकई घर वापसी अगर कर ली, तो फिर उनका ड्रीम प्रोजेक्ट ऑपरेशन डिलिमिटेशन, जिसके लिए उन्होंने सब कुछ दांव पे लगा करके तोड़ फोड़ मचाई बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक, वो तो अटक गया। अटकेगा ही नहीं बल्कि मोदी शाह की हर राजनीति को धराशायी कर देगा। इसीलिए वो अब इस जुगत में है कि किसी भी तरह बागी गुट को जिस एनसीपीआई में शामिल कराया था, उस एनसीपीआई को सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी में उसका विलय करा दें। मगर यहां भी पेच एक अटक गया है। कैसे, आगे बताता हूं। इसी बीच में सौगत राय ने एक बार फिर से दोहराया कि टीएमसी छोड़ने वाले कई सांसद लगातार पार्टी के संपर्क में हैं। जल्द ही बंगाल की राजनीतिक समीकरण वहां का पूरी तरह बदलेगा। शुरुआत में पार्टी के प्रति वो कहते हैं कि इनके मन में नाराजगी थी, जिसके कारण उन्होंने टीएमसी छोड़ी। अब जिस तरीके से चीजें एनडीए और भाजपा के साथ हो रही हैं, ये बात कई सांसदों को पसंद नहीं आ रही है। मैं सटीक संख्या, कहते हैं कि मैं सटीक संख्या नहीं बताऊंगा, लेकिन बातचीत चल रही है और उम्मीद है कि बगावत करने वाले कई सांसद जल्द ही ठोस फैसला लेकर ऐलान करें। इतना ही नहीं दोस्तों, सौगत राय ये भी दावा करते हैं कि इस पूरे विषय पर पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी के संपर्क में खुद कई बार गए। अगर बागी सांसद पार्टी में लौटते हैं तो संसद में उनकी जो सदस्यता रद्द कराने के लिए दायर की गई थी याचिका थी, उस याचिका को वापस ले लिया जाएगा। तो दोस्तों, दरअसल बागियों के सामने दो तरह की तलवार लटक रही है। एक ये कि अगर मान लिया जाए बीजेपी में ही रहते हैं तो फिर 2029 में अपने राजनीतिक भविष्य को अंधकार में पाते हैं। दूसरी तरफ जो टीएमसी ममता बनर्जी के गुट ने जिस तरीके से उनकी सदस्यता रद्द करने के लिए जो अर्जी लगाई है, अगर वाकई उस पर निष्पक्षता से फैसला हो गया तो फिर ये तो वैसे ही भी बीजेपी के रास्ते के कांटे की तरह से हट ही जाएंगे। फिर इनके सामने ना बीजेपी की तरफ जाने का मौका होगा, ना ही टीएमसी की तरफ। अब दोस्तों, उधर चुनाव आयोग में बागियों की तरफ से दाखिल किए जाने वाले दस्तावेज के इंतजार में चुनाव आयोग अभी भी है, मगर बागी अभी तक वो दस्तावेज दे नहीं पाए चुनाव आयोग को। और चुनाव आयोग ने कितना समय दिया था, बहुत थोड़ा सा समय दिया था, जिसमें ममता गुट ने जाकर अपने सारे दस्तावेज, सारे तथ्य, पदाधिकारियों के नाम, सारी चीजें, पार्टी का संविधान, सब कुछ दे दिया था। पार्टी पर असली हकदार कौन? दोस्तों, चुनाव आयोग इंतजार ही कर रहा है, जिसकी बुनियाद पर चुनाव आयोग उनको असली टीएमसी मानता, मगर असली टीएमसी की लड़ाई में बागी गुट तो बैकफुट पर चला गया। इससे पहले ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन को एक पत्र भी लिखा था कि जो विरोधी गुट ने, बागी गुट ने दावा किया था, उस पर जल्द से जल्द जांच कराएं और फैसला देने की अपील की थी। उन्होंने चिट्ठी में कहा था कि ऋतुव्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट को 2 बार समय बढ़ाया गया, उनके लिए 2 बार उनके लिए सुविधा दी गई, इसके बाद भी वो जवाब दाखिल नहीं कर पा रहे हैं। उनके गुट ने आयोग की तरफ से 6 जुलाई की समय सीमा के भीतर अपनी राय दी थी। ममता गुट ने विरोधी गुट को पहले 10 तारीख, फिर 25 जुलाई का समय दिया गया और ये दोनों समय निकल चुका है और 2 बार समय बढ़ाने के बावजूद कोई जवाब नहीं आया। कहा यह जा रहा दोस्तों कि दरअसल बागियों के पास में जवाब में जो सॉलिड प्रूफ है वो चीज़ है नहीं। तो ऐसे में 3 तरफ से बागियों की धड़कनें बढ़ी हैं और बागियों की धड़कनें जो बढ़ी है वो उन धड़कनों के हिसाब से अगर वो फैसला अपना लेते हैं तो फिर दिल्ली की धड़कनें बढ़ जाएंगी। अब दोस्तों, बागियों के पास पार्टी पर अधिकार के लिए न कोई दस्तावेज है, न ही ऑफिस बेरर है, न संगठन के पदाधिकारी हैं, इसीलिए वो समय काट रहे हैं, किसी तरीके से इस समय को खींचा जाए। अब दोस्तों, इसीलिए दिल्ली के सहयोग से बागी गुट के कुछ सांसद, कहा यह जा रहा, ममता ने यही कहा कि बागी गुट के कुछ सांसद दरअसल, क्योंकि दोस्तों बागी गुट का पूरा अगर घर वापसी करते भी हैं तो सारे के सारे तो आएंगे नहीं, लेकिन अगर सारे के सारे नहीं आए तो फिर दोस्तों क्या होगा? फिर तो ये होगा कि उनकी सदस्यता ऑटोमेटिक रद्द होगी, क्योंकि अभी तक उस नए दल को मान्यता दी नहीं गई है लीगली चुनाव आयोग की तरफ से आधिकारिक तौर पर, तो उनकी सदस्यता उधर रद्द होगी। यानी कि कई सारे झोल हैं बागियों के सामने। तो कुछ ऐसे सांसद जो कि नहीं जाना चाहते हैं, वापसी करना चाहते हैं ममता की तरफ, वो झूठ के आधार पर सबूत बनाने में लगे हैं। क्योंकि पश्चिम बंगाल में इस मामले में गंभीर राजनीतिक परिणाम हो सकते हैं, इसलिए ममता ने
अब चुनाव आयोग से भी जांच को पूरा करने के लिए अपील किया। दोस्तों, आपने देखा कि असली गुट टीएमसी मानने का पूरा मामला 2 जुलाई को चुनाव आयोग के पास पहुंचा था। करीब करीब 1 महीना हो चुका है जब ऋतविज बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट ने चुनाव आयोग से संपर्क किया था। इसमें उन्होंने खुद को असली टीएमसी संगठनात्मक बदलाव को मान्यता देने की मांग की थी। इसके बाद चुनाव आयोग ने 2 जुलाई को ममता बनर्जी और ऋतविज बनर्जी दोनों को पत्र लिखकर विरोधी दावों पर उनकी राय मांगी थी और 6 जुलाई शाम 5:30 बजे तक जवाब देने को कहा था, जहां ममता बनर्जी के गुट ने सही समय पर अपना सारा जवाब, सारे दस्तावेज दे दिए थे, मगर बागी गुट अभी तक कुछ नहीं इकट्ठा कर सका। अब दोस्तों, परेशान बागी गुट ने अब और समय मांग लिया। पहले 10 जुलाई मांगा, फिर उसके बाद 25 जुलाई मांगा और फिर यह समय भी खत्म हो गया। तो फिर ऐसी स्थिति में दोस्तों आगे क्या? अब ये वो स्थिति है जिसमें बागियों का एक फैसला सिर्फ बंगाल की राजनीति को प्रभावित नहीं करेगा, केंद्र में चारों तरफ से घिरी मोदी सरकार की कई सारी राजनीति को, उसकी धार को कुंद तो करेगा ही, कई सारी राजनीति और उनके हथकंडों को धराशायी कर देगा। आप क्या सोचते हैं इन तमाम चीज़ों को लेकर के? कड़ियों को जोड़कर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें।